बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम ख़ान और मैं हूं मौज़ूम ख़ान। लोग मुझे सवाल करते हैं जी, आजकल कुछ एड्स चल रही हैं, इल्म नजूम सीखें या अमलियात सीखें। तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं। सबसे पहले हम इस बात पर बात करेंगे कि इल्म नजूम सीखना चाहिए या नहीं। मैं समझता हूँ कि इल्म नजूम आपको इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि इससे आदमी को आने वाले वक्त में और गुजरे हुए वक्त की आगाही हो जाती है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि मैंने 20 साल पामिस्ट्री की, 20 ईयर्स, और मैंने इस पर 4 किताबें भी लिखी। फ़लसफ़ा तकदीर और दस्तशनासी, ख़वातीन की दस्तशनासी, दस्तशनासी तकदीर और साइंस, एस्ट्रो पामिस्ट्री। ये एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट्री के कॉम्बिनेशन के बाद लिखी। 4 किताबें लिखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पामिस्ट्री जो है एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट बिल्कुल ही एक छोटा सा इल्म है। और पाम लाइन्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब नहीं देते जो क्लाइंट्स पूछते हैं। जैसे एक आदमी अगर ये पूछता है आकर कि जी मेरा प्रोफेशन तो ये है, आपने बताया, लेकिन मेरी बेगम का प्रोफेशन क्या होगा, आप हाथ की लकीरें पढ़कर नहीं बता सकते। इस वक्त मेरी बेगम के साथ मेरे हालात कैसे चल रहे हैं आप नहीं बता सकते। जो मेरी बेगम है उसकी फैमिली पर और आपकी जो बंदा खुद हाथ दिखा रहा है उसकी फैमिली पर क्या सर्कमस्टांसेस गुजरेंगे आप नहीं बता सकते। इस वक्त आपकी बेगम बीमार है, आपका भाई बीमार है, आप नहीं बता सकते। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे मिलकर एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत मुमताज़ हो जाती है पामिस्ट्री से। इसलिए पामिस्ट्री सीखना ठीक है, लेकिन जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी सीखकर आप बहुत आगे चले जाएंगे। मैंने आपको अभी बताया कि मैंने 20 साल पामिस्ट्री की और उसके बाद फिर मैं एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए नेपाल गया, इंडिया गया, श्रीलंका गया और फिर मैंने सीखी। वाकई इसका कुछ यूँ है कि जब मैं टेस्ट मार्ट में मैंने ऑफिस खोला डिफेंस में, तो एक औरत मेरे पास आई और उसने मुझे आकर कहा कि मौलाना साहब वो मेरे 6 महीने के हालात बना दें। तो मैंने कहा 6 महीने के हालात बना दें मतलब? उन्होंने कहा 6 महीने जो मेरे आगे आने वाले गुजरेंगे उसकी रीडिंग आप मुझे बता दें। तो मैंने उसे कहा जी कि पामिस्ट्री में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप 6 महीने के आने वाले जो 6 महीने उसके बारे में कुछ बता सकें, तो फिर आपको इसको किस तरह। तो उन्होंने कहा अच्छा आप एस्ट्रोलॉजी नहीं करते। तो तब मुझे पहली दफ़ा पता चला था कि एस्ट्रोलॉजी यानी कि इल्म नजूम भी कोई चीज़ है। ये आज से 20-25 साल पहले की बात है, लेकिन फिर भी तब से मेरे जहन में ये बात थी कि यार एस्ट्रोलॉजी कैसे सीखें। वो मैंने ये सारे वाक़यात जो हैं अपनी किताब फ़लसफ़ा तकदीर में भी लिखे हैं, दस्तशनासी तकदीर और साइंस में भी लिखे हैं और एस्ट्रोलॉजी में भी लिखे हैं। ख़ास तौर पर जो मैंने बुक लिखी है एस्ट्रोलॉजी पे, उस पर मैंने ये वाक़यात लिखे हैं कि मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखने का शौक़ कैसे पड़ा। बहरहाल जब भी कोई आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने का कहे, आपने हर हाल में एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। लेकिन सबसे पहले आप ये बात याद रख लें कि जो आपको पढ़ा रहा है वो कितना पढ़ा लिखा है। यूट्यूब पर चैनल होने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। पढ़ा लिखा से मुराद है कि उसका लिटरेचर क्या छपा है, उसने कितनी टीवी पर अपीयरेंसेस दी हैं, उसने कितने प्रोग्राम किए हैं, उसने कितना लिटरेचर लिखा है न्यूज़ में, अखबारात में या कहीं और, उसके कितने लेक्चर्स हैं जो डिलीवर हुए हैं, या उसके चैनल पर आप देखें कि उसने कितनी लोगों को सिखाने पढ़ाने की कोशिश की है। अगर तो आप किसी ऐसे बंदे से सीख रहे हैं जिसने ये आपका हफ्ता कैसा रहेगा ही सिर्फ लिखा है और कोई कभी लेक्चर नहीं दिया, तो आप उससे तो कतई तौर पर इसलिए ना सीखें कि ये कोई काम नहीं है। आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा आगे अल्फाज को आगे पीछे करके जो मर्ज़ी लिख दें, किसी न किसी पर आकर बैठ जाएगा। वो इसलिए कि आपने 2-4 मिनट बोलना होता है और एक ही बात को आगे पीछे घुमाकर आप करते रहें तो किसी न किसी के साथ वो हो जाएगा और उसे कोई जज नहीं कर सकता है। जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो आपकी प्रेडिक्शंस हैं, आपके स्टेटमेंट्स हैं, जो आपके लेक्चर्स हैं, वो आपको बताएंगे कि बंदा कितना नॉलेजेबल है। इसलिए पामिस्ट्री की हद तक तो बहुत ही, एस्ट्रोलॉजी की हद तक बहुत ही अच्छा है कि आप सीखें, पामिस्ट्री भी आप सीखें।
लेकिन पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी के नीचे के सामने बहुत छोटा सब्जेक्ट है। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी करते वक्त आपको टोटके, तोड़, सदकात, आयात, इस तरह के जो मामलात आपको बताएं, पत्थर पहन लें, नगीने पहन लें, मछलियाँ बेच दें, मछलियों के लिए पैसे दे दें, इस तरह की जिस तरह की बातें करें, इनसे कतई तौर पर एस्ट्रोलॉजी इसलिए नहीं सीखनी है कि एस्ट्रोलॉजी एक लैंग्वेज है। अब मुझे बताएं कि अगर आपको मैं एक रशियन का एक लेटर पकड़ा दूंगा, आपको रशियन नहीं आती, आप नहीं पढ़ सकेंगे, मुझे आती है, मैं पढ़ लूँगा। अब मैंने अगर किसी की तकदीर पढ़ी है एक चार्ट से, तो उसमें सदकात का जिक्र कहाँ आ गया? ये सारे इंडियन मिथ्स हैं, ये आपने कभी नहीं करने, इसके पीछे नहीं जाना। क्योंकि अगर अमलियात से या ये किसी के सदकात से, इन चीज़ों के देने से तकदीरें ठीक होती, तो ये जो सदकात खुद बताते हैं, ये खुद बहुत बड़े कामयाब तरीन आदमी होते दुनिया में, और ये इनमें से कोई कामयाब नहीं है। तो इसलिए मेरी बातें उन्हें चुभती हैं कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कह देता हूँ। इसलिए ये बात याद रहे कि कतई तौर पर आपने अमलियात नहीं सीखने। अब आ गई पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी हमने पढ़ ली, अब आ गया अमलियात। इल्म नजूम और अमलियात सीखे। इल्म नजूम के साथ अमलियात का कोई ताल्लुक बिल्कुल नहीं है। अमलियात से मुराद ये है कि एक आदमी अपनी तरफ से सैयारों की हालात पढ़कर या प्लानिटरी कंडीशन या प्लानिटरी लैंग्वेज पढ़ के वो आपको बताता है कि आप पर बहुत बुरा असर हुआ है इस वक्त, जबकि सैयारे इंसान पर असर नहीं करते। अगर असर करते तो कतई ना कतई तौर पर कि इनके पास कोई ना कोई ऐसा गैजेट होता जिससे ये माप सकते कि इस पर, ये आदमी पर इस वक्त इतने डिग्री सैटर्न जो है वो असर कर चुका है। ये सब ढोंग रचाते हैं, झूठ बोलते हैं। कोशिश आप ये करें कि कभी भी अमलियात की तरफ ना जाएं। अगर आप अमलियात की तरफ से अमलियात करके किसी की तकदीर ठीक करने के काबिल हो जाएं, या दावा करें कि किसी न किसी मुकाम पर मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं आपके लिए एक ऐसा अमल करूंगा और आप उस अमल करने से आपकी तकदीरें बदल जाएंगी, तो नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, फिर इसी आदमी की ज़रूरत है। जब ये बीमार होता है तो जाकर डॉक्टर के आगे लेट जाता है, तब इनका कोई अमल इनके सामने कामयाब नहीं होता। जब इनके पैसे छीनते हैं या लोगों से छीनते हैं, जब इन पर जेल के पर्चे, ये जो इस तरह के पर्चे वगैरह होते हैं, लीगल प्रोसेसेस चलते हैं, इलीगलिटी में फंसने के चांसेस होते हैं, तो फिर ये जाकर लोगों के साथ लेट जाते हैं कि मुझे माफ़ कर दें, मुझे परेशानी, मुझसे गलती हो गई। तो ये जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, इनसे बचें। दूसरी बात, अमलियात, कोई आदमी कैसा अमल करके किसी की तकदीर ठीक किस तरह करता है, जब अल्लाह कहता है कि हर चीज़ का मालिक मैं हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। तो ये जब दो बातें आपको पता है, और ये अल्लाह बार बार कहता है कि हर चीज़ मैंने पैदा की, फिर उसकी मैंने एक तकदीर मुकर्रर कर दी। जब अल्लाह ही हर चीज़ का खालिक व बालिक है, तो इनकी अल्लाह क्यों ऐसी, इनके में कौन सी ऐसी ख़ास वजह है, कौन सी ऐसी ताकत है नाउज़ बिल्लाह को ये पैगंबर है कि अल्लाह मियाँ इनकी बहुत ज़्यादा सुने? क्यों सुनेगा? अल्लाह बार बार कहता है दुआ करें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाए और ज़िंदगी को दुआ आगे कर दें, तो अल्लाह तो आपकी दुआ वैसे ही सुन लेगा। इनके पत्थर पहनने से, इनके नगीने पहनने से, इनके धागे पहनने से तकदीरें अगर ठीक होती हैं तो ये सबसे ज़्यादा ठीक होते हैं। इनमें से कोई ठीक हुआ है? मैंने बार बार ये कहा है, इनकी औलाद में से कोई कभी बड़ा आदमी नहीं बनता, कोई प्रोफेशनल नहीं बनता। ये सिर्फ यही बनते हैं, अमल ही बनते हैं, अमल की औलाद अमल बनती है, ताकि अमल से ये ज़िंदगी ठीक करें। कतई तौर पर अगर कोई आदमी आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाने की कोशिश करे, सीखें, इससे आगे वो आपको अमलियात की तरफ लेकर जाए, या कहे जी कि मैं आपको ऐसे, आप ऐसे सदकात हैं, कौवे उड़ा दें, गाय के बराबर एक राशन जो है वो बांट दें, छत पर जो है वो चील कौवों को रोटी डालें, गोश्त मंगल के दिन छत पर फेंकें। कतई तौर पर ये अमलियात नहीं करनी, इससे कोई चीज़ नहीं होती। इससे बेहतर ये है कि दुआ करें अल्लाह से, बराह रास्त दुआ करके, तो अल्लाह से रिक्वेस्ट करें, अल्लाह आपकी रिक्वेस्ट सुन लेगा। इनके पास, मैं बार बार ये कहता हूँ, कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ है कि इनका किया हुआ हर अमल अल्लाह को मजबूर कर दे इनकी बातें समझने के लिए या इनकी बातें सुनने के लिए? ऐसा कोई इस्लामिक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
اس لیے ضرور اسٹرالوجی سیکھیں، پامسٹری سیکھیں، لیکن عملیات کا جب کوئی کہے یا عملیات میں آپ کو الجھائے یا آپ کو لگے کہ یہ لو بنا رہا ہے، یہ آپ کو دھاگا دے رہا ہے، یا آپ کو پتھر دے رہا ہے، یا آپ کو چیل کبوں کو پانی ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہے، یا وہ ہندوانہ سارے عمل کرے، جس طرح کہتے ہیں راہو ہے تو ایسے کریں کہ جو ایک توا ہے گرم اس کے اوپر چینٹیں ماریں تو گھر میں خوشحالی آ جائے گی، ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بچیں اور قطعی طور پر عملیات کی طرف نہ جائیں، نہ سیکھیں، اور یہ جو ان کے بتائے ہوئے ٹوٹکے ان پر عمل کبھی نہ کریں، یہ سارا شرک ہے۔ اگر آپ دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر آپ شرک میں شامل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے لیے خود عذاب اکٹھا کر رہے ہیں، ان سے بچیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔